ये महज एक कहानी नहीं है, ये एक बहादुर बेटी की दास्तान है। और आप जब इस दास्तान से रूबरू होंगे तो आप वाहवा करेंगे इस बेटी के लिए, इसके जीवट के लिए, इसके जिजीविषा के लिए। किन हालात में इस वुशु खिलाड़ी ने महज 22 साल की उम्र में एशिया की नंबर 2 खिलाड़ी होने का गौरव, वर्ल्ड कप की विश्व रैंकिंग की बात करें तो वो इस समय टॉप 3 में है दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से। और अभी हाल में उसे देश का प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। तो उन क्षणों में उनके परिजन, कोच भी मौजूद थे। परिजनों की आंखें छलछला जाती हैं हमारे खुशी के, और बाकी लोग कामना करते हैं कि ईश्वर ऐसी बहादुर और जीवट की बेटी सबको दे। इस जीवट की बेटी का, बहादुर बेटी का नाम है नारेम रोशेबिना देवी। रोशेबिना देवी अभी महज 22 साल की हैं और अब वो तैयारी में जुटी हैं। नवंबर में वर्ल्ड कप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और विश्वास और भरोसा देखिए, पिछले 4-5 साल से रोशेबिना की प्रतिभा को तराश रहे कुलदीप हांडू, जो नेशनल कोच हैं, वो बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि आप देखिए, ये लड़की इस बार एशियाड खेलों में जो रजत पदक इसने जीता था, उस सोने को, उस रजत को वो इस बार गोल्ड में बदल देगी। एशियाड खेलों में रोशेबिना ने रजत जीता था और इसी परफॉर्मेंस की बिना पर उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। और इस लड़की का सफर देखिए आप, कोई भी गर्व करेगा। 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप में वो कांस्य जीतती है, और जैसे उनके प्रारंभिक कोच हैं, शुरुआती कोच के साई कोच प्रेम कुमार, उनका इस सफर में रोशेबिना के प्रेम का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये लोग कुलदीप हांडू हों, प्रेम कुमार हों, या भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह बाजवा, जो इस समय भारतीय कुश्ती फेडरेशन की तदर्थ कमेटी के भी चेयरमैन हैं, उनका सहयोग, संबल, और एक और शख्स जो पिछले 15-16 सालों से निस्वार्थ वुशु के प्रचार प्रसार में लगे हैं, सुहेल अहमद। उनके सहयोग को भी बिसराया नहीं जा सकता। रोशेबिना भी कहती है कि इन लोगों के बिना मेरा यह सफर संभव नहीं था। ये लोग नींव के पत्थर हैं, उनमें उनके मदर फादर भी हैं जो किसान हैं मणिपुर में, और उनकी साधनाएं, उनका समर्पण, वो कहानी पर्दे के पीछे की होती है। ये लोग नेपथ्य के वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ उनकी चाह में शुमार होता है कि उनका बेटा, उनका बच्चा, उनकी बेटी परफॉर्म करे। और रोशेबिना 22 साल की उम्र में जब राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड ग्रहण करती हैं, तो हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर का विष्णुपुर जिला और कवाक सिफाई छोटा सा गांव है, वहां टीवी सेट से चिपके लोग भावुक हो जाते हैं। कमाल कर दिया तुमने रोशेबिना। अब आप ये देखिए कि मणिपुर के हालात, वहां कुकी और मैतेई समुदाय में खूनी संघर्ष छिड़ा है, बहुत जाने जा चुकी हैं मई के बाद से लेके अब तक। रोशेबिना मैतेई समुदाय से बिलोंग करती हैं
और देखिए कुछ पाने के लिए क्या क्या खोना पड़ता है। ये तपस्या है, साधना है, और जो इस सफर में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भूख बरकरार रखता है वो चैंपियन में तब्दील हो जाता है। आप देखिए कुलदीप पांडु भी बताते हैं, खुद रोशेबिना जब एशियाई खेलों में रजत पदक जीतती हैं तो उसके बाद वो पत्रकारों से रूबरू होती हैं, उनकी आंखें छलक उठती हैं। तब 3 महीने कैंप में रही वो और हिंसा की आग में झुलस रहे, खून खराबे से दो चार हो रहे अपने मणिपुर राज्य में अपने परिजनों से बातचीत करने को तरस जाती हैं रोशेबिना। हांडू भी कहते हैं कि ये कठिन फैसला था, लेकिन ये सब मिलजुल के फैसला लिया गया। कहीं रोशेबिना उन हालात के भंवर में फंस के अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से भटक ना जाए। रोशेबिना जुदा मिट्टी की बनी है। इन दर्दनाक हालात के बीच के बावजूद जहां एक रात, उस रात की सुबह होगी या नहीं ये उनके परिजनों को एतबार नहीं रहता। पता चला कोई समुदाय कब घर में आग लगा दे, कब खूनी होली खेल दे। इन विकट स्थितियों, इन दर्दनाक स्थितियों के बीच यदि ये 22 साल की खिलाड़ी अपना टेम्परामेंट बरकरार रखती है और एशियाई खेलों में भारत को रजत पदक से नवाजती है तो और बहादुर बेटी को वाह वाह कहने के अलावा बचता क्या है। अब रोशेबिना का कोई शौक नहीं है, बड़ी मासूमियत से वो कहती हैं कि मेरा कोई शौक नहीं, खेल से शुरू और खेल पर खत्म। ऐसे लोग ही अपने प्रयासों को मेडल में तब्दील कर देते हैं। उनका कोई शौक नहीं। जैसा उनके कोच हैं कुलदीप पांडु, उनसे बातचीत होती है तो कहते हैं कि सर इनको 2 घंटे के लिए रोशेबिना को बोलते हैं कि 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे, वो 3 घंटे के बाद भी ये पूछती हैं कि सर मेरा कहीं कोई स्टेप्स गलत तो नहीं था। चैंपियन ऐसे ही बनते हैं। और अब रोशेबिना का टारगेट वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतना है। चैंपियन कभी संतुष्ट नहीं होते। जो महान खिलाड़ी होते हैं, जो बेहतर परफॉर्म करने की भूख रखते हैं, एशियाई खेलों के रजत पदक जीतने के बावजूद भी रोशेबिना के ख्वाब अभी सतरंगी नहीं हुए। एक मुलाकात में वो साफ करती हैं कि नहीं, जब तक गोल्ड नहीं जीतूंगी तब तक मैं समझूंगी कि अभी मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। और उनके मदर फादर, पिता किसान हैं, उन्होंने अपनी बेटी के ख्वाब पूरा करने के लिए मणिपुर के खतरनाक हालात के बावजूद भी बेटी को बाहर जाने का फैसला किया। और आज हालात ये कि उनके 3 भाई बहन हैं रोशेबिना, उनका एक भाई एक बहन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ खुशियां और एक तरफ कितनी विकट परिस्थितियां। लेकिन इस भंवर में रोशेबिना अपनी उम्मीदों की कश्ती खेने में जुटी है और अब उनका लक्ष्य वर्ल्ड कप में सोना जीतना है। और हांडू भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो वर्ल्ड कप से इस बार भारत को सोना दिला के लौटेंगी रोशेबिना। ऐसी बहादुर बेटी को 100 सलाम। बढ़ती रहो रोशेबिना, बेस्ट ऑफ लक।